वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बेसिकली हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एग्जाम है वो इस बार का यानी टर्म 1 का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। ओएमआर सीट के ऊपर जो है उसमें आपको फिल करना है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर और आपको आंसर सेलेक्ट करने होंगे उसके अंदर, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए और आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई एग्ज़ाम किस तरह से जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके काफ़ी ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के अलावा जैसे हिस्ट्री हो गई, सिविक्स है, ठीक है? जियोग्राफी है, इनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसके अंदर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, ठीक है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इंग्लिश मीडियम के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम वालों को नहीं देखना है या नहीं समझना है। कुछ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी, जिसमें अगर दिक्कत हो तो आप हिंदी मीडियम वाले भी सवालों को देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो होगी ओवरव्यू जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्कूल वाले ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, सॉरी कॉलेज में तो नहीं है आप, इंस्टीट्यूट के ग्रुप में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है? वहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है उनके भी ये काम आ जाए। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो उसको अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके हमको जॉइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और सीधा अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो पालमपुर गाँव है ये एक इमेजिनरी गाँव है, ठीक है? ऐसा कोई विलेज रियल में नहीं है। तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे हम, ठीक है? तो 32 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे लगेंगे। पूरा का पूरा जो है ये सॉल्व है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नकल मारनी है, ठीक है? नकल मार के कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी ज़िंदगी अगर आप नकल ही मारेंगे तो फिर क्या लेना-देना है? पढ़ाई क्यों करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिक्स्ड कैपिटल? कैपिटल मतलब होता है भाई सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? कह रहे हैं इनमें से कौन-सा जो है वो फिक्स कैपिटल नहीं है? तो एग्रीकल्चर है, ट्यूबवेल है, फार्म मशीनरी है, बट फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो हैं, ठीक है? जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। आपको देखिए आपकी स्टडी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपनी बुक को पढ़िए और साथ में एमसीक्यूज़ को करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। गारंटी है इस चीज़ की, ओके? अपनी बुक्स को पढ़िए क्योंकि आपको पता होगा कि आपके इको का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है आपके टर्म 1 में आने वाला है। हिस्ट्री का चैप्टर 1 आ रहा है, पॉलिटी का चैप्टर 1 और 2 आ रहा है और जियोग्राफी का भी चैप्टर 1 और 2 ही आपके टर्म 1 के एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर 1 की वीडियो है, आपको पता है चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक करिए उसको। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम में नंबर अच्छे लाने का और कुछ नहीं जाता इसके अंदर सर, अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं अच्छे से और साथ में एमसीक्यूज करिए तब आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है? अगर रट करके जाएँगे फिर तो कितना ही याद कर पाएँगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज़ फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए स्टेट में से पहला ऐसा कौन-सा स्टेट है जिसने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल किया था? तो वो है हरियाणा, ठीक है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इज़ कल्टीवेटेड बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स? तो वो है 64% यानी कि 64% एक ऐसा एरिया कुल इतना क्षेत्रफल था जो मीडियम वर्गीय और बड़ी फैम फार्मर्स जो थे यानी कि जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनके द्वारा कल्टीवेटेड किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच खरीफ क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर कैटल फीड? देखिए 2 तरह की फसल होती है, रबी और खरीफ। रबी फसल जो होती है वो ठंडी में उगती है, ठीक है? यानी ठंड के टाइम में, और जो खरीफ होती है वो गर्मी के टाइम में। ओके, याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं और गर्मी को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, यानी 3 अक्षर और यहाँ भी 3 अक्षर है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए खरीफ फसल पूछा है, तो वो कौन-सी है? ज्वार और बाजरा, ठीक है? ये कैटल फीड के लिए यूज़ की जाती है और ये एक तरह सा खरीफ फसल भी है। तो आपको सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई खरीफ फसल की मतलब कि फॉलोइंग में से यानी नीचे दिए हुए जो भी नाम होंगे, उसके अंदर से आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई खरीफ फसल कौन-सी है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की फसलों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो बुक जरूर पढ़िएगा। अगर बुक नहीं पढ़ते हैं तो भाई फिर तो बर्बाद है जिंदगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर लैंड। भाई स्टैंडर्ड यूनिट पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को जो मेजर किया जाता है तो वो हेक्टेयर में मेजर किया जाता है, ना कि किलोमीटर, बीघा या, ठीक है, आदि में नहीं, बल्कि हेक्टेयर के अंदर जो है उसको मेजर किया जाता है। जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, तो हेक्टेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन पालमपुर ड्यूरिंग खरीफ फसल, यानी कि ऐसी कौन सी खरीफ फसल है जो पालमपुर में उगाई जाती थी, तो वो था ज्वार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। एक इमेजिनरी गांव के कारण, यानी कि एक उसकी स्टोरी बता करके आपको कुछ अलग से भी सिखाया जा रहा है उसके अंदर, तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, भाई जो हरित क्रांति कहते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित क्रांति जो है वो किस से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अनाजों की उपज से प्रोडक्ट रिलेटेड है ये। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, किससे भाई ये रिलेटेड है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से। तो देखिए, फ्लड मतलब होता है बाढ़, ऑपरेशन मतलब बाढ़ का, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लड को कंट्रोल करना है, मतलब ये था कि भाई जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि लोगों मतलब एकदम बाढ़ आ जाए उसकी, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका तुक्का यहाँ पर चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्लड मतलब तो आपको कुछ और ही मालूम है, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड पढ़ा, अब एक और है व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी जो है मिल्क से ही रिलेटेड है। ओके, ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, मिल्क से। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया, तो वो है लेबर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो भाई इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है प्रोडक्शन इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन हो पाता है इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो वहाँ की लेबर है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 10 में से आपको कितने आते थे, खुद को अपने आप को बताइए। ठीक है, हम तो आपसे टोटल पूछेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 32 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मनी इन हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ। मनी इन हैंड एक बात है, इसका क्या मतलब होता है, हाथ में पैसा, क्या मतलब है, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप कुछ काम कर सकते हैं। कैपिटल मतलब होता है भाई रकम कह सकते हो, पूंजी कहते हैं बेसिकली इसको। भाई कुछ भी काम करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत होती है, तो मनी इन हैंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन विलेजेस। जो छोटे क्या कहते हैं उसको, छोटे मतलब कम पैसे लगा करके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं विलेजेस के अंदर, कह रहे हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो गलत है। तो देखिए, जब भी सवाल में नॉट आ जाए तो आपको एकदम फोकस रहना है, ठीक है, फोकस करके उस आंसर्स को देना है। तो पहले इसमें पूछा जा रहा है कि फार्मर्स एंगेज इन इट टू सप्लीमेंट देयर इनकम। बिल्कुल भाई, फार्मर्स तो एंगेज होंगे। अगर भाई किसी का छोटे लेवल पर अगर उसका कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर्स है वो, तो वो तो चाहेगा कि भाई उसको मतलब एकदम एंगेज रहना चाहेगा उसके अंदर, क्योंकि ज्यादा इनकम अर्न करनी है उसको। और फार्मर टेक हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर। बिल्कुल भाई, फार्मर उसके साथ उसके फैमिली मेंबर भी जो है वो भी जुड़ते हैं उसके अंदर। आप खेती देख सकते हैं, द प्रोडक्शन इज डन मोस्टली एट होम। ऑब्वियसली भाई घरों के अंदर ही इस तरह के प्रोडक्शन जो है वो किए जाते हैं। अब कह रहा है फार्मर्स प्रोड्यूस आर्टिकल्स फॉर देयर ऑन यूज। भाई एक तो छोटे स्केल पे उनका काम है, ऊपर से वो सारे के सारे जो वो उगा रहे हैं वो अपने अपने ही यूज के लिए थोड़ी लेंगे। ओके, तो ये जो बात है वो यहाँ पर गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच वन इज अ नेचुरल रिसोर्सेस। तो पता है भाई, लेबर जो है नेचुरल नहीं है, रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं है, पर मिनरल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो है मिनरल्स आते हैं, जिसको खनिज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। आपसे मेथड पूछे जा सकते हैं जो ट्रेडिशनल होंगे और जो मॉडर्न होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए ये भी। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज मालूम नहीं चलेगी। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या है, तो वो बताइए। तो भाई आजकल जो है एच वाई वी जो है सीड्स को उपजाया जाता है। तो एच वाई वी सीड का मतलब होता है हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। और ये तो किया ही जाता है, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी किया जाता है, यानी कि बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर है। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है मॉडर्न फार्मिंग का मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे को
दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोथ बी एंड सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि हमारे सामने ये रहा। तो विच प्रोडक्ट इज सोल्ड बाई मिश्री लाल ट्रेडर इन शाहपुर। तो ये पूछा जा रहा है, तो वो क्या जो है बेचा करते थे, वो जैगरी बेचा किया करते थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है हाइब्रिड सीड्स स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है कि भाई मतलब बेसिकली इस सीड्स का काम क्या था। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, ठीक है, जो ज्यादा ज्यादा अनाज जो है उपजाया करते थे। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है सर, हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो कि ज्यादा, मतलब इसके अंदर ये होता है कि ये सीड्स जो है ना, ये जल्दी खराब नहीं होते, एकदम प्योर होते हैं, और ज्यादा अनाज जो है इसमें उगते हैं, बढ़िया क्वालिटी के। तो ये मॉडर्न फार्मिंग का भी एक जो है मेथड है, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ओके, तो 16 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आधे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में से कर लिए हैं अभी तक, आधे हमारे और बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। कह रहे कि भाई फार्मिंग की जो स्कोप्स थे, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो लिमिटेड थे पालमपुर में, किस कारण थे। तो ये था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, क्योंकि उनके पास एक पर्याप्त मात्रा में ही जमीन थी, उससे ज्यादा उनके पास जमीन नहीं था। ठीक है, ज्यादा होती तो वो फार्मिंग को बढ़ा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच व्हाट इज डन टू सल्फर्स वेट इन पालमपुर। कह रहे कि भाई इसमें क्या किया जाता था, तो उसको मार्केट में वो लोग बेचा करते थे। पूरी की पूरी जो है ना, ये एक स्टोरी है। ठीक है, और ये कहानी भी आपको याद होना चाहिए, और इस स्टोरी के पीछे जो है कुछ लॉजिक्स भी दिए गए हैं, ठीक है, जो फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो है आपके चैप्टर 1 के अंदर है। तो कहानी है, कहानी तो पढ़िए सर। ठीक है, और प्लस में एमसीक्यूज जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो आपका एकदम चकदे फट्टे हो जाएगा पेपर के अंदर। अदरवाइज फिर एक रिक्शा खरीद लीजिएगा, स्कोप तो वहां भी बहुत है। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स आर डेवलप्ड इन, कहाँ पर इसको डेवलप किया जाता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया जाता है। विच इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर लार्ज फार्मर्स, जो बड़े पैमाने पे फार्मिंग किया करते थे, जो या जो ज्यादा संख्या के फार्मर्स थे, कह रहे हैं उनका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या था, तो वो थे बैंक एंड ऑन सेविंग। मतलब वो फार्मिंग के लिए पैसा या तो बैंक से लेते थे एज अ लोन, या फिर उनके पास खुद की सेविंग्स इतनी थी कि वे लोग जो है आसानी से खेती कर लिया करते थे। जबकि छोटे लोग क्या करते हैं भाई, वो तो जमींदार वगैरह से क्या लेते हैं, कर्जा लेंगे, उधार लेंगे, बैंक से भी नहीं मिलता उनको, क्योंकि लोन लेने के लिए भी भाई बैंक में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, तब वो भी उनके पास नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, ऊपर आपसे पूछा गया था खरीफ के बारे में, अभी पूछा जा रहा है रबी के बारे में, और ये जो क्रॉप है वो ठंड के टाइम में लगती है, और इसका आंसर है ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर एक उस लिमिटेड जमीन पर कितनी प्रोडक्शन हुई है उस क्रॉप की या अनाज की, उसको मेजर किया जाता है यील्ड के द्वारा, ना कि प्रोडक्टिविटी, कल्टीवेशन या आउटपुट। ठीक है, तो उससे बोला जाएगा कि भैया आप आपने इतना यील्ड जो है प्रोडक्ट किया है, मैन्युफैक्चर किया है या प्रोड्यूस किया है क्रॉप को, जबकि उस जमीन को जब नापा जाता है तो हेक्टेयर में नापा जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 22 क्वेश्चन हो गए सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23, बीघा एंड, हाँ जी हाँ जी, जमीन को नापने का ये जो है दो नाम है, बीघा और घिंटा। ठीक है, तो जमीन, ये तो आपको पता चल गया, द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड इन लैंड विलेज इन लैंड एरिया इन विलेज। ठीक है, किसी भी गांव के अंदर जैसे बीघा, मेरे पास इतने बीघा जमीन है, ठीक है, इतने जो है गिना जमीन है। ठीक है, ये तो लैंड मेजरिंग के वर्ड हैं। हेक्टेयर्स बोला जाता है, किला बोला जाता है कि भैया इतने किले की जमीन है मेरे पास। तो ये जो वर्ड है ये जमीन से रिलेटेड है। मेजरिंग यूनिट ऑफ क्या है, लैंड एरिया है गांव के। ठीक है, और गज वगैरह कहाँ पर आता है भाई, गज इतने गज जो जो आप देखते हैं ना गज वगैरह, तो ये कि भाई मेरे पास इतने गज जमीन है, ठीक है, इतने फुट स्क्वायर या स्क्वायर फुट इतने जमीन है। तो ये जो है शहरों के अंदर होता है, जबकि गांव में क्या यूज किया जाता है, हेक्टेयर यूज किया जाता है, बीघा यूज किया जाता है, किला यूज किया जाता है। इस तरह के शब्द जो है गांव के जमीनों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द रेनी सीजन, निम्न में से कौन सा है जो बरसात के मौसम में उगता है, तो वो है ज्वार और
बाजरा, इनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और बरसात के टाइम में ये उपजाए जाते हैं। और यही जो है वो कौन से फसल है, सॉरी 25 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, 32 नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, वर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन पालमपुर। देखिए वही हमने बोला, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, कह रहे वो कहाँ से पैसे लाया करते थे या अरेंज करते थे, किसके लिए, अपनी खेती के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, यानी कैपिटल पूंजी कहाँ से जमा किया करते थे। तो भैया देखिए स्मॉल फार्मर्स हैं तो ये बैंक नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक तो इनके पास नॉलेज नहीं थी, दूसरा भाई बैंक में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो नहीं पता था इनको। अब बैंक अगर आपको लोन देगा तो बदले में भाई वो कुछ चीज़ें देखता है भाई, ज़मीन वगैरह वगैरह, तो इनके पास वो भी नहीं था। तो ये लोग कहाँ चाहते थे भाई, जो मनी लैंडर्स होते हैं गाँव के, जैसे जमींदार हो गया, ठीक है, तो जमींदार वगैरह के पास ये लोग क्या होते थे, जाते थे ये लोग, तो ये उनसे ही पैसे लिया करते थे। जबकि जो लार्ज फार्मर्स थे, यानी जो बड़े फार्मर्स थे, वे लोग सीधा बैंक से या फिर उनकी जो अपनी सेविंग्स है उसके द्वारा ही कैपिटल को कलेक्ट किया करते थे, या उनके पास होता था और उसी बेसिस पर वो जो है क्या करते थे भाई, कल्टीवेशन किया करते थे या एग्रीकल्चर किया करते थे। तो 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे हैं इस वीडियो के अंदर। 25 में से आपके कितने सही हुए या आपको कितने आते थे, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। और ये हमारा था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की कहानी की हमने पढ़ा। इसमें 25 एमसीक्यूज को करा हमने, ठीक है। और स्टडी मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताई है कि आप बुक्स को पढ़िए, साथ में एमसीक्यूज को करिए, ठीक है। दिन में 4 से 5 घंटे तो आप जरूर पढ़िए। अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो फिर आप अपने आप को स्टूडेंट मत कहिए, ओके, फिर आप स्टूडेंट नहीं है। अपने आप को मोबाइल वगैरह इनसे बच के रहिए भाई, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, इन सब से बच के रहिए, ये एकदम आपकी ज़िंदगी को खा के रख देंगे। और ध्यान रखिएगा हमेशा, जिस बकरे को हलाल किया जाता है ना, उसको बढ़िया से खिलाया-पिलाया जाता है, उसको एकदम मक्खन वगैरह, ठीक है, बटर। जब भी लोग आपको आपका जो ऊपर जो है कि मतलब आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करे, तो समझ जाना कि भैया आपका वो कटने वाला है, ओके? आपके साथ जो है अब कुछ गलत करने वाला ही है और बस परमिशन इसको चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल वगैरह जो चीज़ें हैं, ये आपको मज़ा बहुत देती हैं, लेकिन ठीक है, आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी, आप मोबाइल में ही रह जाएँगे। अगर मोबाइल में ही रहना है तो कुछ मोबाइल, या तो मोबाइल बनाइए, कोई मैन्युफैक्चर हब खोलिए, ठीक है? इस तरह के काम करिए, गेम मत खेलिए ज़्यादा। गेम खेलने से अगर घर चलता, तो आज हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग भी गेम ही खेलते, ओके? तो समझिए, समझदार बनिए। तो ये जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसके हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करे हैं, जो कि टोटल थे 25। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपको एजुकेशनल वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो आप नाम कटवा करके, एसएलसी निकलवा करके और उसका एक बढ़िया सा उसके ऊपर इश्यू लिख करके अपना कि सर, आई एम द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन और मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक टाइल पे लगा करके घर के बाहर चिपका दीजिए उसको, ठीक है? लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज़ पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप आ ही चुके हैं तो। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसको ले सकते हैं। वहाँ भी जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? उससे पहले आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? मेहनत करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए, गुरुओं का नाम रोशन करिए जिनसे भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? और देश का नाम भी रोशन करिए। देश के लिए भी आपकी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, देश के लिए भी, तो उसका भी निर्वाह आपको ही करना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।